भाई बहनों, अब 3 जून को दिल्ली में शुरू होगा फिर से कार्यक्रम, ठीक से। तो 3 जून में देह के साथ साथ इस देश को बचाने के लिए, तन को तो योग से संवार लिया हम, वतन को बचाने के लिए 3 जून को यो काला धन लाने के लिए 400 लाख करोड़ रुपए को, कितना है ये? अरे जोर से तो बोलो। 400 लाख करोड़, एक जिला ने 60,000 करोड़, एक गांव ने 100 करोड़ मिलेंगे, इतना पैसा है। और कहां कहां लगा रखा है इसको? एक तो विदेश में और एक देश में। अब इसको काले धन को लाने के लिए, देश को बचाने के लिए, भाई पूरा देश तो इसमें बाहर निकलेगा। एक दिन देश के लिए, एक दिन देश के लिए तब करो। भाई गर्मी तो बहुत होगी, लेकिन मैं गर्मी में क्रांति होगी, ठीक से। तो एक दिन देश के लिए थोड़ी गर्मी सहनी है तो सहले ने। जब बाबू 365 दिन न सर्दी न देखा, न गर्मी देखा, न मान न अपमान, न लाभ न हानि। अब तो बस एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पर अब इस देश को बचाना है, ये काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना और बने। ये काम अब होना है। और वह होना है तो भाई अपने को क्यों नहीं करना है? फिर क्या हम भारतीय नहीं है क्या? तो अगली बात सुनो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता की। जनता जिस काम के लिए खड़ी हो जाए वो सरकार को करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आम नागरिक को, चाहे ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला हो, खेती करने वाला हो, नौकरी धंधा करने वाला हो, योगी हो, सन्यासी हो, साधक हो, कोई भी हो, एक आम बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक, सबको एक ही जैसे अधिकार दिए हुए हमारे संविधान ने। जब करोड़ों लोग ये आवाज उठाएंगे कि भाई अब एफडीआई में जो पैसा लेकर के आए थे उनके नाम बताओ, जो तो आया हुआ है, काले को सफेद करके लाया हुआ है ना, तो नाम तो बताना पड़ेगा, इसका मालिक कौन है, और उससे सारा राज खुल जाएगा। ये काले धन की चाबी है एफडीआई। तो करना क्या पड़ेगा? जब इस अभियान के लिए घर से आप 3 जून को बाहर निकलेंगे तो 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता खुलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, सबको समझने की बात है। फिर बहुत से लोग बोले बाबा ये तो बढ़िया बढ़िया काम भी तो करे, जन कल्याण योजना है, चलाओ नेता, जन कल्याण योजना है, हमारे टैक्स के पैसे से चलाते हैं, अपने पैसे से नहीं चलाते। इनके रहने के लिए मकान, इनकी जिन गाड़ियों में चलते उन गाड़ियों का खर्चा, पेट्रोल, इनका मोबाइल का खर्चा, इनकी यात्राओं का खर्चा सब हमारे पैसे से चलता है। इन्होंने तो 1% देश की कोई सेवा की हो, 99% तो लूटा ही है। और जब हम आंदोलन करते हैं तो हम पर आरोप लगाते हैं लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, अराजकता अशांति फैला रहे हैं। तो इससे बचना पड़ेगा। जेपी ने एक मंत्र दिया था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, कल को यही बदमाश हमें ही कहेंगे ये बाबा तो अराजकता अशांति पैदा कर रहा है देश में। अराजकता अशांति इन्होंने पैदा की है देश में। गरीबी, भूख, अभाव, नक्सलवाद, माओवाद, सारी समस्याओं का कि इन्हीं की गलत नीतियों के कारण, इनकी गलत नियत के कारण से, लूट की वजह से हिंदुस्तान में सारा नर्क बना हुआ है। अराजकता अशांति इन्होंने पैदा की है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को इन्होंने कमजोर किया। लेकिन आरोप हम पर लगाएंगे कब? जब आंदोलन के लिए खड़े हुए लोग हाथ उठाएंगे। झगड़ो मारो पुलिस के साथ थोड़ी है, झगड़ा तो हमारा 400 लाख करोड़ रुपए के लिए, काले धन के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करके जो अंग्रेजों के वक्त से चली आई इस सारी की सारी लूट की व्यवस्था खत्म करके इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या करना है? हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। पुलिस के साथ हाथापाई झड़प नहीं करना है। क्या मतलब? तो क्या करना? घर से बाहर सब निकलना, करोड़ों लोग बाहर निकल करके विरोध प्रकट करना कि अब लाना पड़ेगा, सरकार ने काढ़ो। तो विरोध प्रकट करने का ही प्रभाव होगा कि सरकार सत्ते में आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? सब लोग घरों से बाहर निकले। सारे हिंदुस्तान में राजधानियों के अंदर प्रोग्राम रखा हुआ है, स्टेट की राजधानियों में। सुनो, एक ही काम करना, फिर घर से बाहर निकलोगा, फिर ये क्या करेंगे? फिर ये जहां से भी लोग निकलेंगे उन्हें रोकेंगे और जबरदस्ती हिंसा फैलाएंगे, जबरदस्ती लाठी भी चलाओगे, कुछ करेंगे। लेकिन खड़े हो जाओ, क्या करेगा पुलिस वाला भी? वो भी तो हिंदुस्तानी, उनको विदेश से थोड़ी है। वो देखा कि भाई आदमी तो हाथ ही नहीं उठा रहा, इसका डंडा कैसे मारा? जा रोक के वहां रुक जाओ। विरोधी तो प्रकट करना है ना। माना कि 3 जून को जंतर मंतर भी आना है, लेकिन जंतर मंतर आके क्या करना है? विरोधी तो जताना है ना। तो विरोध जहां रोक के वहीं जताओ, जहां पुलिस रोके वहां रुकना और जहां गिरफ्तार करे वहां
गिरफ्तारी देना एक ही दिन तो काम है, बाकी फिर आर पार की लड़ाई तो अगस्त में लड़ाएंगे। तो एक दिन में ये सत्ते में आएंगे और फिर इनको करना ही पड़ेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। देखो पहले 1857 की जो क्रांति थी ना, 100 साल लगे थे, अब 2 महीने लगे या 2 साल लगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तो 3 जून में एक दिन घर के बाहर निकलियो देश के लिए। इसमें कोई हमको अराजकता अशांति फैलाने के लिए या कोई गोली लाठी चलाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो 3 जून को कितने लोग इस देश को बचाने के लिए, काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, एक मजबूत भारत बनाने के लिए कितने हाथ साथ देंगे? सबके सब हाथ उठा के रखो जरा। आपके हाथ ही ऊपर वाले भी देखेंगे ना तो 2-2 हाथ जिनसे करने वो भी देख लेंगे भाई ये तो भारत माता की